हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं वी नाम की फ़िल्म की, जो जस्ट रिसेंटली अमेजॉन प्राइम में रिलीज़ हुई है। अगर आप इस फिल्म को एंजॉय करना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्राइम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। सो आज मैं आपको इसकी कंप्लीट स्टोरी और एंडिंग के बारे में बताऊंगा, और उसके साथ आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आप इस फिल्म में क्या क्या देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो कहानी की शुरुआत में हम इंस्पेक्टर आदित्य को देखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस इंस्पेक्टर थे। और उसके साथ हैदराबाद में उनकी पॉपुलैरिटी इस कदर थी कि उन्होंने काफ़ी सारे मिशंस काफ़ी सक्सेसफुली हैंडल किए थे, जहां पर उन्होंने काफ़ी सारे ड्रग लॉर्ड्स और उसके साथ गैंगस्टर्स को मरवा दिया था, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा थी। अब यहाँ पर एक रात जब इंस्पेक्टर आदित्य एक पार्टी में गए थे, तब इस पार्टी में ही उनकी मुलाकात अपूर्वा नाम की एक लड़की से होती है, जहाँ पर वो लड़की उनके कुछ मिशंस के बारे में पूछती है, क्योंकि एक्चुअली वो एक किताब लिखना चाहती थी, जहाँ पर वो एक फिक्शन और उसके साथ एक थ्रिलर टाइप की किताब लिखना चाहती थी, जिसकी वजह से वो इंस्पेक्टर आदित्य के मिशंस के बारे में पूछती है। लेकिन इंस्पेक्टर आदित्य जो थे वो उसके साथ थोड़ी सी फ्लर्टिंग करते हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस पूरे पार्टी के बाद हम इंस्पेक्टर प्रसाद नाम के एक इंस्पेक्टर को देखते हैं, जो एक्चुअली अपने घर की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक से एक अनजाना शख्स आकर उनकी हत्या कर देता है, जहाँ पर उनकी हत्या करने के बाद वो उनके सर के ऊपर एक नोट छोड़ देता है, और ये जो नोट था ये इंस्पेक्टर आदित्य के लिए था। अगली सुबह जब इंस्पेक्टर आदित्य और उनकी टीम जब इंस्पेक्टर प्रसाद के घर पे जाती है, तब वो ये देखती है कि वो जो नोट था उसमें ये लिखा था कि मैं अभी और भी 4 लोगों को मारने वाला हूँ, जिसकी वजह से ये तुम्हारा पहला विक्टिम है। जहाँ पर हम ये देखते हैं कि इंस्पेक्टर आदित्य जो थे वो इंस्पेक्टर प्रसाद से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बटोर लेते हैं, और तब इस इन्फॉर्मेशन बटोरने के साथ साथ वो उनके जितने भी कॉल लॉग्स थे इन सभी को खोज लेते हैं। जहाँ पर इस कॉल लॉग में ही उन्हें अपूर्वा का नंबर मिलता है, जिसकी वजह से आदित्य जो था वो अपूर्वा के घर पे जाता है, और तब अपूर्वा उसे ये कहती है कि एक्चुअली कुछ समय पहले वो मतलब इंस्पेक्टर आदित्य से ही मिलना चाहती थी, लेकिन उनके मिलने के लिए उन्हें प्रसाद का हाथ चाहिए था, जिसकी वजह से उसने प्रसाद से थोड़ी बहुत बातें की, लेकिन उसकी प्रसाद के साथ इतनी ज़्यादा मुलाकातें नहीं होती थी। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि एक अननोन नंबर से इंस्पेक्टर आदित्य को कॉल आता है, जहाँ पर ये जो अननोन कॉलर था वो और कोई नहीं बल्कि वही किलर था। जहाँ पर वो जो किलर था वो उन्हें ये कहता है कि मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ, और उसके साथ मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सताता रहूँगा, और उसके साथ जब तक मैं इन 4 लोगों को नहीं ख़त्म कर लेता तब तक मैं नहीं रुकने वाला। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि इंस्पेक्टर आदित्य जो थे ड्यूरिंग द कॉल ही वो अपनी टीम से टीम को ये नंबर शेयर करते हैं जिस नंबर से आदित्य को कॉल आया था, और तब इस नंबर को जब ट्रेस किया जाता है, तब ये जो नंबर था ये एक्चुअली एक मार्केट के इलाके में उन्हें मिलता है, जहाँ पर उस मार्केट के इलाके में ही जाते वक्त वहाँ की जो गर्दी थी उसी गर्दी के बीच में इंस्पेक्टर आदित्य के पीठ में कोई तो भी शख्स एक नोट लगा देता है, जहाँ पर ये जो नोट थी ये एक्चुअली एक डेविल मास्क था। अब यहाँ पर इस नोट के प्रकरण की वजह से इंस्पेक्टर आदित्य जो थे वो और भी ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं, और तब इसी आक्रामकता के हिसाब से वो जितने भी इंस्पेक्टर प्रसाद के कॉन्टैक्ट्स थे उन सभी से मिलना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर उन्हें इंस्पेक्टर प्रसाद का एक इन्फॉर्मर मिलता है। और तब ये जो इन्फॉर्मर था वो उन्हें ये कहता है कि कुछ समय पहले इंस्पेक्टर प्रसाद जो थे वो एक काफ़ी बड़ी मुसीबत में थे, जहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन मल्लिका अर्जुन से मदद मांगी थी, क्योंकि उन्हें काफ़ी टाइम से जान से मारने की धमकी मिल रही थी। अब यहाँ पर मल्लिका अर्जुन जो था वो एक बहुत बड़ा बिल्डर था, और उस बिल्डर की एक पार्टी होने वाली थी, जहाँ पर इसी पार्टी में आदित्य जो था वो जाता है और उनके घर पे काफ़ी सारी सिक्योरिटीज़ लगा देता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि मल्लिका अर्जुन जो थे वो अपनी एक प्राइवेट पार्टी करने गए थे, और इसी प्राइवेट पार्टी में वो जो किलर था वो उन्हें ख़त्म कर देता है, जहाँ पर वो उन्हें ख़त्म करने के बाद वो उनके ऊपर भी एक नोट छोड़ देता है और कहता है कि ये दूसरा विक्टिम है और तभी भी तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि इंस्पेक्टर आदित्य जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इस काम में लग जाते हैं। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि वो मल्लिका अर्जुन के जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे उनसे मिलने का काम करते हैं कि आखिर इंस्पेक्टर प्रसाद को जान से मारने की धमकी किसने दी थी, जहाँ पर उन्हें उसी इन्फॉर्मर के थ्रू ये बात पता चलती है कि वो जो किलर था उसका नाम राजेश था, जिसकी वजह से वो उस किलर को ढूंढने के लिए उसी होटल में जाते हैं जिस होटल में इंस्पेक्टर प्रसाद का किलर छुपा हुआ था। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर प्रसाद का जो किलर था वो एक्चुअली इंस्पेक्टर आदित्य को कुछ साइंस दे रहा था, लेकिन वो इंस्पेक्टर आदित्य उस साइंस को इग्नोर कर देते हैं, और तब वो एक दूसरे ही आदमी को उठा ले जाते हैं जिसके एक्चुअली दुश्मनी प्रसाद के साथ काफ़ी टाइम से चल रही थी। अब यहाँ पर ये जो किलर था, मतलब ये जो बंदा था जिसको आदित्य ने पकड़ा था, वो बंदा उन्हें ये समझाता है कि उसने इन मर्डर्स को बिल्कुल नहीं किया है और उसके साथ इन मर्डर्स को वो कमिट नहीं कर सकता। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि इंस्पेक्टर आदित्य को वापस एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जहाँ पर वो जो कॉलर था वो उन्हें ये
कहता है कि मैंने तुम्हें साइन देने की कोशिश की पर फिर भी तुम मुझे नहीं पहचान पाए, जिसकी वजह से तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इंस्पेक्टर आदित्य जो थे वो इस काम में पूरी तरीके से लग चुके थे, जिसके बाद उन्हें एक मैसेज आता है एक अननोन नंबर से, जहाँ पर इस मैसेज में वो जो बंदा था वो उन्हें ये कहता है कि तुम मुझे अभी तक नहीं पहचान पाए। जहाँ पर वो जो फोटो जो भेजी थी वो एक्चुअली इंस्पेक्टर आदित्य के बचपन की एक स्कूल फोटो थी, और तब वो अपने स्कूल में जाते हैं जहाँ पर वो अपने स्कूल से कुछ टीचर्स से इस बारे में पूछते हैं, और तब उनमें से एक जो टीचर थे वो उन्हें ये बताते हैं कि ये लड़का एक्चुअली विष्णु है जो डी सेक्शन में ही तुम्हारे साथ पढ़ा करता था। जहाँ पर वो विष्णु के बारे में ये कहते हैं कि विष्णु के पेरेंट्स की डेथ के बाद विष्णु ने अपनी पूरी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, जिसके बाद उसने आर्मी ज्वाइन करने का डिसाइड किया, और तब वो ये कहते हैं कि कुछ समय पहले ही उसकी डेथ हो चुकी है। जहाँ पर हम ये देखते हैं कि इंस्पेक्टर आदित्य जो थे वो उसी प्रोफेसर के थ्रू विष्णु के एक दोस्त का एड्रेस जुगाड़ते हैं, जहाँ पर जब वो उस एड्रेस पे जाता है तब उसे ये बात पता चलती है कि विष्णु और उसके साथ वो जो उसका दोस्त था ये दोनों एक साथ कैडेट में काम किया करते थे। जहाँ पर ड्यूरिंग द हॉलीडेज जब विष्णु और उसके दोस्त एक बर्थडे पार्टी में जा रहे थे, तब इस बर्थडे पार्टी के लिए गिफ्ट लेने के लिए विष्णु और उसका दोस्त गया था, और इसी मुलाकात में मतलब इसी गिफ्ट शॉप में उसकी मुलाकात साहिबा नाम की एक लड़की से हुई थी। जहाँ पर साहिबा जो थी वो एक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी और उसके साथ वो उस गिफ्ट शॉप में काम किया करती थी। जहाँ पर हम ये देखते हैं कि साहिबा और विष्णु इन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती बन चुकी थी, जिसके बाद इन दोनों के बीच में प्यार हो गया था, और तब इन दोनों ने शादी करने का डिसाइड किया। जहाँ पर इनकी शादी के बाद जब विष्णु अपनी पोस्टिंग में था तब उसने छुट्टी की अर्जी डाली थी, लेकिन उसकी ये अर्जी डिनाई हो चुकी थी क्योंकि उसे एक बहुत बड़े मिशन पे जाना था। जहाँ पर इस मिशन में जाते वक्त विष्णु जो था वो जब अपने दोस्त के साथ जा रहा था इस मिशन में अपनी टीम के साथ, तभी अचानक से दुश्मनों की बॉम्बार्डिंग के वजह से उनकी जो पूरी बस थी वो पूरी तरीके से फूट जाती है, और वो जो बस थी वो पुल से गिर जाती है। जिस रास्ते से ये लोग जा रहे थे उस रास्ते से गिर जाती है, जहाँ पर पानी में ही विष्णु का जो दोस्त था वो बेहोश हो जाता है, और विष्णु की जो बॉडी थी वो पानी में ही तैरते तैरते कहीं तो भी निकल जाती है। अब यहाँ पर विष्णु के दोस्त को जब होश आता है तब उसे ये बात पता चलती है कि विष्णु जो था वो पानी में डूब के मर चुका है, और उसे ऐसा साहिबा जो थी उसकी एक रायट में डेथ हो चुकी है, जिसकी वजह से विष्णु का जो दोस्त था वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। अब यही से ही कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि इंस्पेक्टर आदित्य जो थे वो पूरी तरीके से अब साहिबा के पीछे लग चुके थे। जहाँ पर वो साहिबा जिस दुकान में काम किया करती थी उस दुकान में पूछते हैं, लेकिन साहिबा जिस गिफ्ट शॉप में काम किया करती थी उस गिफ्ट शॉप को उसने काफ़ी टाइम पहले ही छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो गिफ्ट शॉप वाला जो ओनर था उसे ये कहता है कि वो एक्चुअली एक ज्वेलरी शॉप में काम किया करती है। जहाँ पर जब वो ज्वेलरी शॉप में जाता है तब उसकी मुलाकात केके से होती है जो इस ज्वेलरी शॉप का मालिक था, और तब केके उन्हें ये कहता है कि साहिबा जो थी वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की थी और वो उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद किया करती थी, और वो यही कहीं एक पास के हॉस्टल में रहा करती थी। जहाँ पर इस हॉस्टल के बारे में जब आदित्य पता करवाता है तब यहीं पर ही उसे ये बात पता चलती है कि ये जो हॉस्टल था ये काफ़ी टाइम से क्राइम्स में घिरा हुआ था, और यही रिस्पॉन्सिबल था एक बहुत बड़े राइट के लिए, जिस राइट में साहिबा की डेथ हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो इस हॉस्टल के वार्डन को पकड़ता है। जहाँ पर ये जो हॉस्टल की वार्डन थी वो उसे ये कहती है कि कुछ समय पहले वो इस हॉस्टल के नाम पर एक सेक्स रैकेट चलाया करती थी, जहाँ पर ड्यूरिंग वन ऑफ हर कॉन्ट्रैक्ट्स जब वो अमीर लोगों के हाथों में इन 16 से 17 साल की लड़कियों को भेजा करती थी, और एक दिन इसी कॉन्ट्रैक्ट के दौरान जब दो लड़कियों को गलती से भेजा गया था तब एक लड़की एक दरवाजे के पीछे छुप गई थी, और जो दूसरी लड़की थी उसके साथ कुछ लोग रेप कर रहे थे। जहाँ पर इस रेप की जो शूटिंग थी वो लड़की कर लेती है, और तब जब इन तीनों को ये बात पता चलती है तब ये जो तीनों थे ये उस लड़की की खोज में थे। अब यहाँ पर ये जो तीनों लोग थे इनमें से जो तीनों थे वो एक्चुअली एक था के दूसरा था रंजीत और तीसरा था शरद। अब यहाँ पर रंजीत और शरद जो थे वो एक्चुअली होम मिनिस्टर के बेटे थे, और के बारे में तो आप लोग सभी जानते ही हो। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो जो लड़की थी वो एक बिजनेसमैन के पास जाती है, जहाँ पर इस बिजनेसमैन जो था वो उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और उसे एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का वादा करता है। अब यहाँ
जहाँ पर वो लड़की जब उसे वो वीडियो दिखाती है तो वो इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि उस वीडियो को देखने के बाद वो होम मिनिस्टर से कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात करता है और ये कहता है कि अगर उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो वो इस वीडियो को पब्लिक कर देगा, जिसकी वजह से वो अपने बेटे रंजीत और शरद से इस बारे में बात करता है कि जल्दी से जल्दी उसे पैसे देकर उसका मुंह बंद करो। जहाँ पर हम ये देखते हैं कि रंजीत और शरद जो थे उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और तब उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो उस बिजनेसमैन की हत्या कर देंगे, जिसकी वजह से वो मुहर्रम के दिन को सिलेक्ट करते हैं, जहाँ पर मुहर्रम के दिन को ही वो लोग एक फेक राइड करवाएंगे और इसी फेक राइड के बीच में वो उस लड़की को और उसे असद उस बिजनेसमैन को भी ख़त्म कर देंगे, जिसकी वजह से मुहर्रम के दिन में वो एक फेक राइड करवाते हैं, जहाँ पर इस फेक राइड में शरद जो था वो इस बिजनेसमैन को मार डालता है और उसके बाद वो जो हॉस्टल की वार्डन थी, हॉस्टल की वार्डन और इंस्पेक्टर प्रसाद जो थे वो भी इस प्लान में शामिल थे, जिसकी वजह से जब वो हॉस्टल की वार्डन उस लड़की को देखती है तब वो इंस्पेक्टर प्रसाद को इस बारे में इशारा करती है। अब यहाँ पर राइट्स को कंट्रोल करने के लिए इंस्पेक्टर आदित्य भी वहाँ पे पहुँच चुके थे और तब हम ये देखते हैं कि प्रसाद जो था वो इंस्पेक्टर आदित्य का मन बहलाने के लिए, मतलब उनका ध्यान भटकाने के लिए वो उस साइड, मतलब एक दूसरे साइड में इंस्पेक्टर आदित्य को भेज देता है और खुद उस लड़की को मारने के लिए निकल जाता है। जहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस फेक राइड के बनाने की वजह से इंस्पेक्टर आदित्य को ये बात तो पता चल गई थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, लेकिन उसे ये बात नहीं पता चलती कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। जहाँ पर हम ये देखते हैं कि केके की भी हत्या कर दी गई और उसे साथ केके की हत्या को करने के बाद उस किलर ने भी एक नोट छोड़ा है, जहाँ पर इस नोट में उसने ये लिखा है कि अभी मैं और 2 विक्टिम्स को मारने जा रहा हूँ। जहाँ पर हम ये देखते हैं कि शरद जो, मतलब रंजीत जो था वो एक्चुअली एक पार्टी में गया था, जहाँ पर इस पार्टी के दौरान ही वो जो किलर था वो उसकी हत्या कर देता है, जिसके बाद हम सभी लोग ये देखते हैं कि आदित्य जो था वो शरद की मौत की वजह से, मतलब रंजीत की मौत की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान था और तब वो अपने सीनियर से ये कहता है कि वो जल्दी से जल्दी इस किलर को ढूंढ निकालेगा, जिसकी वजह से जिसकी वजह से उन्हें रंजीत तक पहुंचना पड़ेगा, एक्चुअली शरद तक पहुंचना पड़ेगा। एक्चुअली शरद जो था उसकी एक बर्थडे पार्टी थी, जहाँ पर इस बर्थडे पार्टी में ही शरद जो था वो एक बीच में जाने वाला था और इसी बीच पार्टी में वो लोग एक अंडर कवर मिशन करेंगे, जहाँ पर इसी अंडर कवर मिशन के दौरान जब ये सभी लोग शरद के बर्थडे पार्टी में जाते हैं तब इसी अंडर कवर मिशन के दौरान वहाँ पे फायरिंग चलना शुरू हो जाती है, जो एक्चुअली विष्णु ने ही करवाई थी और तब इसी फायरिंग के दौरान वो शरद के कुछ आदमियों को ख़त्म कर देता है और कुछ पुलिस ऑफिसर्स को भी मार देता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो किलर था यानी विष्णु जो था वो शरद के पास जाता है और शरद को भी मार डालता है। अब यहाँ पर शरद की मौत के बाद विष्णु का बदला पूरी तरीके से पूरा हो चुका था, जिसके बाद शरद जो था, मतलब जिसके बाद आदित्य जो था वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो खुद को रिजाइन कर देता है, मतलब वो खुद के मेडल्स भी वापस करवा देता है और उसके साथ वो एक रेजिग्नेशन लेटर देता है और वो पुलिस से छूट जाता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं मतलब जिसके बाद कहानी कुछ दिन बाद शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि पुलिस ने एक टीम बनाई थी, जहाँ पर उन्होंने एक फेक एनकाउंटर करके एक इनोसेंट बंदे को मरवाया था, जिसकी वजह से आदित्य को ये बात पता चलती है कि ये सब एक फेक है, जिसकी वजह से वो विष्णु से कांटेक्ट करने की बात करता है। अब यहाँ पर विष्णु से कांटेक्ट करने के बाद वो विष्णु को ये कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जहाँ पर विष्णु जो था वो उससे मुलाकात करता है और तब आदित्य उसे ये पूछता है कि आखिर साहिबा की डेथ कैसे हुई और उसके साथ वो उन 5 लोगों को क्यों मारना चाहता था। जहाँ पर विष्णु ये कहता है कि कुछ समय पहले जब साहिबा जब राइट्स हो रहे थे तब साहिबा ने ही उस लड़की की जान बचाई थी, जहाँ पर उस लड़की की जान बचाते वक्त उसने मुझे एक वीडियो भेजी थी और ये जो वीडियो थी ये उसने मुझे मेल करी थी। एक्चुअली जब मैं बेहोश हो चुका था और जब मैं तैरते तैरते गया था तब मैं एक गाँव में पहुँच चुका था, जहाँ पर ये जो गाँव के लोग थे उन्होंने मुझे मेडिसिन देकर काफ़ी ज़्यादा ठीक कर दिया था। जिसके बाद जब मैंने अपना मेल चेक किया तब मैंने साहिबा की वो वीडियो देखी, जहाँ पर उसने ये कहा था कि कुछ लोग हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। जहाँ पर हम ये देखते हैं कि उस वीडियो को बनाने के बाद साहिबा ने उस फ़ोन को फ्लैश में, मतलब उस फ़ोन को डस्टबिन में फेंक दिया, मतलब उस फ़ोन को टॉयलेट में फेंक दिया था। जिसके बाद शरद के जो लोग थे वो सभी आकर साहिबा और उस लड़की दोनों को ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से विष्णु के अंदर अब ये बदला था कि वो कुछ ना कुछ करके इन 5 को मरवा देगा। जहाँ पर हम ये देखते हैं कि इंस्पेक्टर आदित्य जो थे वो ये कहते हैं कि इसमें मैंने भी तुम्हारी मदद की है, क्योंकि तुमको कुछ आदमी मारना चाहते थे और शरद के कुछ आदमी तुमको मारना चाहते थे, जिसकी वजह से मैंने ही उन आदमियों को मारकर तुम्हारी मदद की है, मतलब तुम अगर जिंदा बचे हो तो वो मेरी वजह से। अब यहाँ पर हम
ये देखते हैं कि इंस्पेक्टर आदित्य जो था वो विष्णु से कुछ प्रूफ्स मांगता है, जहाँ पर विष्णु से कुछ प्रूफ सौंपता है जो एक्चुअली उसी फेक एनकाउंटर से रिलेटेड थे। और वो ये कहता है कि मैं तुम्हारी डिग्निटी ज़रूर बचाऊंगा क्योंकि तुम एक ईमानदार ऑफिसर हो। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इंस्पेक्टर आदित्य जब विष्णु से मिलते हैं, तब विष्णु से मुलाकात के बाद इंस्पेक्टर आदित्य एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जहाँ पर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक पेन ड्राइव और उसके साथ जो सबूत थे वो सारे सबूत मीडिया के सामने पेश करते हैं, जहाँ पर इन सारे सबूतों को पेश करने के बाद इस झूठे एनकाउंटर के बारे में भी पता चल जाता है और यहीं पर ये पूरी फिल्म खत्म होती है। तो फिर यार ये थी स्टोरी वी इस फिल्म की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।